हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 7 मई 2025। 7 मई 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, रेलवेज, बैंकिंग एंड अदर कोर्स सेक्टर। सो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो 7 मई 2025 के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, यहाँ से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज है 7 मई 2025। पूरे नेशन में, पूरे स्टेट्स में यहाँ पे एक मॉक ड्रिल चलाया जा रहा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इट इज़ मैंडेटरी टू ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया टू फॉलो द गवर्नमेंटल रूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स निकाले हैं, उन सभी रूल्स को फॉलो करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। इंडियन आर्म्ड फोर्स ने यहाँ पे पाकिस्तान के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन साइट थे, टेररिस्ट रिलेटेड साइट थे, उनके अगेंस्ट यहाँ पे 9 साइट पे बॉम्बिंग्स की है और वो ऑपरेशन सिंदूर के तहत किया गया। और इंडियन आर्म फोर्स ने यहाँ पे प्रेस रिलीज में भी बताया है ये सारी चीज़ें। और मैं आप सभी को बता दूं कि कोई भी पाकिस्तानी जो पब्लिक प्लेसेस है या फिर इवन मिलिट्री के ऊपर उनके अटैक नहीं किया गया है। इसके पीछे एक प्रॉपर इंक्वायरी हुई है, प्रॉपर इसके पीछे जो साइट है उसको लोकेट किया गया, उसके बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ें बॉम्बिंग्स वगैरह की गई हैं। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट हेयर दैट कि कुछ भी हो सकता है। मे बी अभी फेक न्यूज़ भी आ रहा है कि पाकिस्तान के जो एयरफोर्स है उन्होंने भी यहाँ पे हमारे श्रीनगर बेस में बॉम्ब गिराए हैं। तो ये सारे फेक न्यूज़ अभी यहाँ पे सर्कुलेट होना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो उस सारे फेक न्यूज़ को यहाँ पे बिलीव मत कीजिएगा जब तक यहाँ पे हमारी जो न्यूज़ मीडिया है वो सारी चीज़ें पब्लिश ना करे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ यहाँ पे ये जो न्यूज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ यहाँ पे रूल्स निकाले हैं कि मॉक ड्रिल जो यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा उस टाइम पे आपको करना क्या है। ठीक है, देखिए एक फैमिली क्या कर सकती है, एक फैमिली का जो सपोर्ट है वो क्या कर सकता है, वो मैं आपको यहाँ से बताऊँगा। मान लीजिए आप यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, ये आपकी बस्ती है, ये कुछ ऐसे लाइन में बता देता हूँ। ठीक है, ये आपकी बस्ती है, ठीक है, आपका एक छोटा सा घर है। आप बोलेगा कि हम इस घर में बैठे बैठे क्या कर सकते हैं। इस घर में बैठे बैठे बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, जैसे ये घर है, यहाँ भी घर है, यहाँ भी घर है, यहाँ भी घर है, सब जगह घर है, बीच में रोड होता है। ठीक है, ऐसे ही बनता है ना, मोहल्ला ऐसे ही बनता है। तो यहाँ पे जो घर है, आप अपने घर में कुछ नहीं करना है। मॉक ड्रिल जब होता है तो उस वक्त सारी लाइट बंद कर देनी है, कर्टन्स लगा देने हैं। ओके, और उसके बाद कुछ भी शोर शराबा नहीं करना है, गेट वगैरह सारी चीज़ें शट डाउन कर देनी है। रात में भी ये ड्रिल कंडक्ट करवाए जाएंगे। रात में इसलिए ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है क्योंकि अंधेरा होगा तो एनिमी को बहुत ज़्यादा इसमें दिखाई नहीं देगा। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को फॉलो करनी है। और अगर ये जो रूल आप फॉलो कर रहे हैं, ये सारे घर अगर फॉलो करते हैं, ठीक है, ये सारे घर जो यहाँ पे हैं वो फॉलो करते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे डार्कनेस आ जाएगा। ठीक है, इस रीजन में डार्कनेस आ जाएगा और पाकिस्तानी एयरफोर्स को यहाँ पे कुछ दिखाई ही नहीं देगा। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सारी चीज़ें हैं। गवर्नमेंट ने कुछ बोला है तो सोच समझ के बोला होगा। तो इसी टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। पहले पेज पे यही एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया हुआ है, दैट इज़ स्टेट्स टू कंडक्ट ड्रिल्स टुडे टू टेस्ट सिविल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, तो यहाँ पे सिविल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को चेक करने के लिए यहाँ पे जो स्टेट्स हैं वो यहाँ पे मॉक ड्रिल कंडक्ट कर रहे हैं आज के दिन। 244 डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है इन द कैटेगरी ऑफ 1, 2, 3 आइडेंटिफाइड फॉर द एक्सरसाइज इन द वेक ऑफ हॉस्टाइल सिचुएशन। स्टेट आस्क्ड to add area with vital installations to the vulnerable list based on the assessment. Security gaps identified will be plugged, says official. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 244 डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है और उनको यहाँ पे थ्रेट के हिसाब से कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वेरियस स्टेट अक्रॉस द कंट्री अंडरटुक प्रिपेयर्डनेस फॉर नेशन वाइड सिविल डिफेंस कैपेबिलिटीज ड्रिल शेड्यूल टू बिगिन ऑन वेडनेसडे। आज के दिन
The exercise has been mandated by the Union Home Ministry to assess emergency response capabilities following the 22nd of April terror attack in Pahalgam that claimed 26 civilian lives। ठीक है, तो हमने बोला था कि हम छोड़ेंगे नहीं और हमने नहीं छोड़ा। पाकिस्तान में जो भी इसके पीछे इन्वॉल्व था, जिसमें हमारे मासूम 26 लोगों की जानें गई हैं, उनका कोई कसूर नहीं था। ठीक है, कोई भी कसूर नहीं था उनका, फिर भी उन्होंने अपनी जान गंवाई। तो इसके पीछे जो भी था उनको पनिश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये सारी चीज़ें उसी के रिस्पॉन्स में की गई हैं। हालांकि मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि पाकिस्तान ने ये कहा है कि वी विल रिटेलिएट, वो रिटेलिएट करेंगे अगेंस्ट दिस अटैक्स। तो ये सारी चीज़ें इसी के अगेंस्ट में, ये जो सिविल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस किया जा रहा है, इसी के लिए यहाँ पे मॉक ड्रिल किया जा रहा है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंडिया अप 3 स्पॉट्स टू 130 अमंग 193 नेशन इन HDI। ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 3 स्पॉट ऊपर आई है। अगेन इट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे इनइक्वालिटी अभी भी परसिस्ट करती है, ऐसा यहाँ पे इंडेक्स में बताया गया है। ठीक है, तो इनइक्वालिटी अभी भी यहाँ पे है। इक्वालिटी जैसी चीज़ें हमारे नेशन में थोड़ी सी कम है, उसको अगर हम यहाँ पे मेंटेन करके चले तो हमारा नेशन ओवरऑल यू कैन से दैट कि वी आर बिकमिंग द सॉफ्ट पावर। इंडिया मूव अप 3 स्पॉट्स इन ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स, रैंकिंग 130 out of 193 countries in 2023, shows the Human Development Report 2025 released on Tuesday by the United Nations Developmental Program। देखिए, ये जो मैं बोलता हूँ ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बोलता हूँ। ठीक है, मैं अपनी मर्जी से हमारे देश के बारे में कोई नहीं बोल सकता। ठीक है, हमारे सिटीजन्स कभी नहीं बोलेंगे हमारे देश के अगेंस्ट। तो जो भी इंडेक्स रिलीज होता है उसी का जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, ये जो इंडेक्स है इसको किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम के द्वारा रिलीज़ किया गया है। और देखिए, कभी कभी आप भी ये चीज़ें फील करेंगे कि इनइक्वालिटी थोड़ी बहुत बची है हमारे नेशन में। वो भी धीरे धीरे क्या है, जो स्कीम्स लेकर आए जा रहे हैं, पॉलिसीज़ लेके आए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, उन सारी पॉलिसीज़ से उन सभी जो इनइक्वालिटी है उसको यहाँ पे एलिमिनेट करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो पहले आप देखेंगे कि लड़कियों को ज़्यादा फेवर नहीं दिया जाता था। इट मीन्स उनको गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा वो नहीं किया जाता था, स्कूली एजुकेशंस उनको नहीं मिलते थे। तो ये सारी चीज़ें होती थी। बट आज के डेट में इफ़ यू विल सी द रिजल्ट्स ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम, आपको यहाँ पे बोर्ड एग्ज़ाम हो, सिविल सर्विसेज के जो यहाँ पे मेरिट लिस्ट हो, आप देखेंगे कि लड़कियाँ बहुत आगे निकल गई हैं लड़कों एज पर कंपेयर टू मेल के कंपैरिजन में फीमेल्स आर फार डूइंग बेटर दैन मेल्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखेंगे। तो ये जो इनइक्वालिटी है इसको धीरे धीरे यहाँ पे समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। कोई भी चीज़ है उसको थोड़ा सा ख़त्म करने में समय लगता है, बट वी विल डेफिनेटली डू इट टुगेदर। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इंडिया में, ये 2023 में बढ़ा है, 72 के आसपास आया है, एंड इट वाज 58.6 इन 1990s। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, सेकंड पेज पे आते हैं। सिक्योरिटी हाइटेंड एज दिल्ली गेट रेडी फॉर नेशन वाइड मॉक ड्रिल्स। तो यहाँ पे देखिए, सिक्योरिटी को टाइट किया गया है। जैसे ही मैं आप लोगों को बताया कि बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पे मॉक ड्रिल को कंडक्ट करवाया जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे लगभग 55 लोकेशंस पे यहाँ पे मॉक ड्रिल होगा। 4 से 6 बजे के अराउंड यहाँ पे ये मॉक ड्रिल होते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे सिविक और हेल्थ, फायर, एजुकेशन एंड पुलिस डिपार्टमेंट टू पार्टिसिपेट इन मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज। तो ये सारे यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं ये पार्टिसिपेट करने वाले हैं इन दिस एक्सरसाइज। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग को अभी यहाँ पे गवर्नमेंट का साथ देना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी। यहाँ पे भी आई थिंक कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। एडिटोरियल का सेक्शन यू कैन ईजिली स्किप, एडिटोरियल में कुछ भी नहीं है पढ़ने के लिए। ओपिनियन सेक्शन में आएंगे हम लोग। ओपिनियन सेक्शन में डिस्कस करेंगे फूड वर्सेस फ्यूल, सर्ज इन एथेनॉल ब्लेंडिंग एंड इट्स इम्पैक्ट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, हमने यहाँ पे एक टारगेट रखा था कि 2030 तक हम 20% हम पेट्रोल में एथेनॉल को यूज़ करेंगे, और उस टारगेट को यू कैन नॉट बिलीव कि हमने 2025 में ही पूरा कर लिया। हमने 2025 में ही पूरा कर लिया। नाउ इंडिया इज लुकिंग टू इंक्रीज द एथेनॉल ब्लेंडिंग रेशियो इन पेट्रोल टू 30% टू फर्दर कट डाउन द फॉसिल फ्यूल कंजप्शन as it has met a previous target of 20% in 2020
वेल अहेड ऑफ शेड्यूल। देखिए जैसा कि शेड्यूल किया गया था कि 2030 तक करेंगे, वो हमने 2025 में ही कर लिया। वो हमने 2025 में कर लिया, तो हम क्यों ना अब इसको बढ़ा के 30% कर दें। ठीक है, तो ये टारगेट यहाँ पे रखा गया है। नाउ इसमें देखिए एक्चुअली होगा क्या कि हमें यहाँ पे शुगर का जो प्रोडक्शन है वो तेज़ी से इंक्रीज़ करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखना है आप लोगों को। दिस वुड रिक्वायर एन इंक्रीज इन द डाइवर्जन ऑफ शुगर प्रोडक्शन फ्रॉम शुगर केन एंड अदर सोर्सेज for ethanol production. However, sugarcane production has been on constant decline since 2022. ठीक है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है कि हमें शुगर के जो प्रोडक्शन है उसमें इंक्रीमेंट करना होगा, लेकिन 2022 में और 2022 के बाद के अगर आप आंकड़े देखें, चार्ट 1 को अगर आप देखें, तो यहाँ पे जो शुगर केन का जो प्रोडक्शन है, एनुअल प्रोडक्शन है, ये यहाँ पे डिक्रीज हुआ है 2022-23 फाइनेंशियल ईयर के बाद। ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, चार्ट में यहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया गया है। अर्लियर इट वाज इंक्रीजिंग, 2018-19 के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे अगेन डिक्रीज़ हमें देखने को मिला था। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूअस हमने इंक्रीज़ देखा, उसके बाद वापस से ये स्लाइटली डिक्रीज़ होते हुए हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो अगर हमें इथेनॉल का अगर हमें उसके अंदर मिक्सअप करना है, पेट्रोल में 30% के आसपास अगर हमें करना है, तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें जो शुगर का जो प्रोडक्शन है उसको तेज़ी से इंक्रीज़ करना होगा। मूविंग ऑन टू द चार्ट 2, the country-wide model retail price of 1 kg of sugar between May 2022 to May 2025 in per rupees। देखिए यहाँ पे केजी कैसे बढ़ा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मई 2023 में 40 रुपये पर केजी था, ठीक है, उसका दाम, शुगर का दाम। लेकिन यहाँ पे मई 2025 में इट हैज़ इंक्रीज 5 रुपीज़ पर केजी, ये बढ़ा है। अब ये हो चुका है कितना? 45 ये हो चुका है। मूविंग ऑन टू द चार्ट 3, द चार्ट शोज द अमाउंट ऑफ शुगर केन बेस्ड इथेनॉल सप्लाइड फॉर ब्लेंडिंग इन करोड़ लीटर। देखिए कितना अमाउंट ऑफ ये जो शुगर केन बेस्ड इथेनॉल जो ये अमाउंट है, ये कितना अमाउंट ऑफ ये बेचा गया है, सप्लाइड हुआ है अब तक, ये चार्ट हमें फ्री में दिखाता है। तो आप देख सकते हैं अर्लियर 2013-14 में ये कितना था? 2013-14 में 38 करोड़ लीटर था। नाउ इट हैज़ इंक्रीज फार मोर बेटर दैन 2013-14 672 करोड़ लीटर। तो ये आप लोग देख सकते हैं, जैसे जैसे यहाँ पे शुगर केन का जो प्रोडक्शन है बढ़ा, वैसे वैसे हमने यहाँ पे एथेनॉल ब्लेंडिंग किया और इस टारगेट को हमने पहले अचीव किया है। मूविंग ऑन टू द चार्ट 4, द चार्ट शोज द एथेनॉल ब्लेंडिंग रेशियो अचीव्ड इन इंडिया ओवर द लास्ट डिकेड। पिछले एक दशक में, पिछले 10 सालों में यहाँ पे ब्लेंडिंग रेशियो इंडिया ने कितना अचीव किया है, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अर्लियर इट वाज 2013-14 में अगर आप देखें तो 1.53% था। उस टाइम पे पेट्रोल में आपको एथेनॉल कितना मिलेगा? 1.53% के आसपास मिलता था। लेकिन नाउ इट हैज़ बिन इंक्रीज ड्यू टू द प्रोडक्शन इंक्रीज। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ा शुगर केन का, उसकी वजह से यहाँ पे हमने एथेनॉल का यहाँ पे मिक्सअप देखने को मिला पेट्रोल में। अब ये 20% पे आ चुका है 2024-25 में। तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, चार्ट 1, चार्ट 2, चार्ट 3 और चार्ट 4 के माध्यम से यही सारी चीज़ों को बताया गया है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। हाउ द जुडिशरी मेंटेन अकाउंटेबिलिटी। देखिए एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है ये, जो भी यहाँ पे यूपीएससी जैसे एग्जाम्स के प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट ये आर्टिकल है। The recent comment by Vice President of India on the role of judge has caused much anxiety and is a matter of serious concern that need to be analyzed properly। जो रिसेंट यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है रिगार्डिंग द रोल ऑफ जजेस, now it has caused anxiety or you can say that a cause of concern we have seen। Now it is well known fact that with power comes responsibility। देखिए जो पावर है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है, यू कैन से दैट, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर के साथ आता है, ये भी आप कह सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे अगर सही इंसान के हाथ में पावर आ जाए तो यू कैन से दैट कि बहुत सारी चीज़ें सही होने लगती हैं, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस इंसान के पास बहुत ज़्यादा होता है। The position of vice president is second in the order to president in India. Therefore, anybody holding such a post need to be extremely cautious before speaking, as his view might send wrong signals to the people। देखिए
ऐसे पोस्ट पे यहाँ पे कुछ ऐसी पोस्ट हैं, यू कैन से दैट कि कुछ ऐसी पोस्ट हैं जहाँ पे लोगों को बोलने से पहले 10 बार सोचना होता है, क्योंकि उनका बात बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मे बी अगर वो कुछ ऐसा शब्द ना बोल दे जिसकी वजह से रॉन्ग सिग्नल चले जाएं लोगों को, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑथर ने बताई हैं। द करेंट वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ इन द कंटेक्स्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट सेटिंग डेडलाइंस फॉर प्रेसिडेंट and governor to clear bill approved by union and state legislature has stated that judges are working as a super parliament and the judge cannot give direction to president and the judge are not accountable because the law of land does not apply to them। देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो जज हैं वो यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने यहाँ पे डायरेक्शन दिया है प्रेसिडेंट को कि गवर्नर्स एंड प्रेसिडेंट्स को कि जो भी यहाँ पे बिल बहुत समय से पेंडिंग्स हैं उनको क्लियर किया जाए। तो ऐसा यहाँ पे उन्होंने ये रिमार्क दिया कि आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आपके जो लॉज हैं, आपके जो एडवाइजरीज हैं वो हमारे ऊपर काम नहीं करते हैं। तो ये कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे आए हैं इनके द्वारा और इसी की वजह से यहाँ पे ये न्यूज़ में है। द टर्म सुपर पार्लियामेंट डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंस एज पार्लियामेंट इज द सुप्रीम बॉडी कंस्टिट्यूटेड बाय फ्री विल ऑफ पीपल रिफ्लेक्टिंग द आइकन ऑफ पॉपुलर सॉवर्जिनिटी। नो एजेंसी इंक्लूडिंग द जुडिशरी कैन गो बियॉन्ड इट। तो देखिए जो टर्म सुपर पावर है, सुपर पार्लियामेंट, ये यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट नहीं रखता है पार्लियामेंट में, क्योंकि जो सुप्रीम बॉडी है वो यहाँ पे द विल ऑफ पीपल है, एज वी ऑल नो वेरी वेल, और ये उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जा सकते हैं। इट इज़ टू बी नोटेड दैट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एनी आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय इंडिपेंडेंट जुडिशरी द फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैड प्लेस्ड ऑल जुडिशियल पावर इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। ठीक है, तो जो भी जुडिशियल पावर है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही मेंशन किया गया है, ये हमारे फ्रेमर्स ने मेंशन कर रखा है। This has been reiterated by the Supreme Court in L. Chandra Kumar versus Union of India 1997 case, in which the court held that although all judicial power are vested in the Constitution, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे रिट्रिएट कर लिया गया था। कब एक केस हुआ था 1997 में चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में, और इन सारी जो केसेस है उसमें ये सारी फाइंडिंग्स निकल के आई थी दैट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज फुल्ली सिक्योर्ड बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। इफ at the time judges tried to exercise their power arbitrarily crossing the boundary of separation of power, it shall be a gross violation of article 50 and the government which hold majority in parliament may initiate a process for a removal of judge concerned। देखिए अगर ये जो जज हैं ये अपने आर्बिट्ररी पावर को यहाँ पे अगर क्रॉस करते हैं, पावर ऑफ सेपरेशन को ये क्रॉस करते हैं, तो मान लीजिए कि जैसे ही अगर उन्होंने ये पावर क्रॉस किया तो एक टाइप का यू कैन सी दैट कि वो अपने जो एक बाध्य जो होता है ना, बाध्य सीमा, उसको वो क्रॉस कर रहे हैं, उसका उल्लंघन कर रहे हैं, और ये एक वायलेशन माना जाएगा एज पर अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 50। और गवर्नमेंट यहाँ पे जो होल्ड कर रही है मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट, वो इस जज के खिलाफ यहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, रिमूवल की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ऑन द सेकेंड इशू दैट द जुडिशरी कैन नॉट गिव डायरेक्शन टू द प्रेसिडेंट, यहाँ पे देखिए जुडिशरी कैन नॉट गिव द डायरेक्शन टू द प्रेसिडेंट, अ पर्सुअल ऑफ हिज पोजिशन इन इंडिया नीड टू बी एक्सप्लेन। द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ स्टेट एज वी ऑल नो वेरी वेल, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, एंड हैंस ही और सी इज इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन कंटेंट इन आर्टिकल 54 and 55 एस्टैब्लिश इंडिया एज द रिपब्लिक। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, हेड ऑफ आर्म्ड फोर्स एंड ऑल्सो द हेड ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 50 clause 1, 53 clause 2 and 79 respectively। Therefore he is vested with power according to his position, giving assistance to the bill is the power of president, which is well within the limit of popular sovereignty. The president cannot and shall not go beyond this doctrine of popular sovereignty. In more simpler word, if the assent is delayed inordinately, it would undermine the people's power, which in itself would be undemocratic. Hence, the judiciary setting a time frame for giving assent to the bill is consistent with requirement for पॉपुलर सॉवर्जिनिटी। देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला है, तो देखिए यहाँ पे प्रेसिडेंट के लिए ऐसा ये नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वेरी वेल वी नो दैट कि प्रेसिडेंट क्या है, हमारे हेड ऑफ द स्टेट हैं, और जो भी यहाँ पे होल्ड हुआ है, कुछ यहाँ पे लूप होल्स हैं, नीचे में हैं, या फिर मे भी हो सकता है ऊपर में भी हो, क्योंकि गलतियाँ होती हैं, बट वी कैन नॉट ऑर्डर, वी कैन नॉट एडवाइज हमारे प्रेसिडेंट को जज एडवाइस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ही इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। उनके पास बहुत सारे पावर्स हैं, ओके, और उनके जो पावर्स हैं, आप अगर अपने पावर्स को वायलेट करेंगे
तो आपके खिलाफ यहाँ पे एक्शंस लिए जाएंगे, ऐसा यहाँ पे आर्टिकल्स में बताया गया है। The statement given by the Vice President that the law of land does not apply to the judge is not at all rational because he himself as the second highest constitutional authority questioned the rule of law in India. It is very important, ये जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि जो लॉ ऑफ लैंड है इट डज नॉट अप्लाई टू देम, तो ऐसा यहाँ पे इनको नहीं बोलना चाहिए था ऑफ कोर्स, क्योंकि देखिए ये हमारे कंट्री के सेकंड यू कैन से दैट सेकंड पर्सन है आफ्टर प्रेसिडेंट, तो जिनका जो बात है इट मैटर्स अ लॉट। तो ये ऐसा यहाँ पे आर्टिकल में कहा गया है। ओके, तो ये आप लोग देख सकते हैं क्लियर कट यहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन की गई है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट होता है देन प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। सीआरपीएफ यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन मांगेंगे, जो भी यहाँ पे सबसे पहले पहलगाम साइट पे विजिट किए थे उनका यहाँ पे अभी में भी हो सकता है स्टेटमेंट लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि उनको फ़ोन आने के लगभग 1 से 1.5 घंटे के बीच में वो पहुँचे थे और उनके जगह से जो एरिया जहाँ पे इंसिडेंट हुआ वो सिर्फ 7 किलोमीटर दूर था। तो 7 किलोमीटर इज़ नॉट दैट मच अवे फ्रॉम दैट प्लेसेस वेयर द सिक्योरिटी फोर्सेस आर लिविंग। तो ये 1 घंटा कैसे लग गया, ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन इनको अभी देना होगा। Moving on to the next important news, Prime Minister speaks to Emir of Qatar as India step up outreach। तो इन्होंने यहाँ पे देखिए बात किया है और देखिए यहाँ पे उन्होंने फुल सपोर्ट दिखाया है टू इंडिया फाइट अगेंस्ट टेररिज्म एंड ऑल एक्शन टू बी ब्रिंग इन परपेट्रेटर्स ऑफ पहलगाम अटैक टू जस्टिस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बोली हैं जॉइंट स्टेटमेंट में। द यूनियन गवर्नमेंट ऑन ट्यूसडे स्टेप अप इट्स आउटरीच टू वेस्ट एशिया अमिड टेंशन विद पाकिस्तान। While Prime Minister Narendra Modi spoke to Qatari Emir Sheikh Tamim bin Ahmad Al Thani, External Affairs Minister S. Jaishankar will meet Irani Foreign Minister Syed Abbas Araghchi in New Delhi on Wednesday। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत से नेशन का सपोर्ट है इंडिया को और बहुत से नेशन पे इंडिया भी डिपेंड है, जैसे लाइक यूएस। बिकॉज इफ़ अगर वॉर होता है तो ऑफकोर्स पाकिस्तान शांत बैठेगा नहीं, पाकिस्तान ऑफकोर्स चाइना को फ़ोन करेगा और चाइना भी पाकिस्तान को मदद करने में पीछे नहीं रहता है। बट वी आर इंडियंस, हम भी शांत नहीं रहेंगे। अगर हमारे लोगों पे अटैक हुआ तो हम भी करारा जवाब देंगे। गगनयान्स मैन्ड मिशन लाइकली टू बी हेल्ड इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2027 से इसरो चीफ। इसरो के जो चीफ हैं इन्होंने कहा है कि जो गगनयान मिशन है, जिसमें यहाँ पे एक मैन्ड मिशन है, जिसमें यहाँ पे एक आदमी को स्पेस पे लेके जाया जाएगा, जिसमें हमारे एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएंगे। ये मिशन यहाँ पे कब शेड्यूल किया जा रहा है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2027 में इसको शेड्यूल किया जाएगा। उससे पहले यहाँ पे 3 टेस्ट किए जाएंगे, जिसमें 2 अनक्रू होंगे और 1 क्रू होंगे जिसमें रोबोट को भेजा जाएगा। और ये यहाँ पे जो डेट है अभी बताया नहीं गया है कि डेट कब इसको किया जाएगा। जो भी यहाँ पे ट्रायल रन है उसको अभी कब किया जाएगा ये अभी आप लोगों को पता चलेगा कुछ दिन के बाद। हालांकि जो भी यहाँ पे डिले हुआ है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है कि कोविड-19 की वजह से ये सारे डिले हुए हैं। और यहाँ पे ये जो डिले हुए हैं मेन रीज़न वही है कि कोविड-19 है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, फार्मर प्रोटेस्ट यूके ट्रेड डील सेइंग इट इज़ अ थ्रेट टू एग्रीकल्चर एंड एमएसएमई। स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस वाली जो चीज़ें हैं उसके ऊपर ये खतरा है और ये यूके में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एफटीए डील यहाँ पे हुआ है इंडिया के बीच में, इंडिया और यूके के बीच में, तो इसको लेके यहाँ पे फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मूविंग ऑन टू द बिजनेस सेक्शन, इंडस्ट्री अपबीट एट इंडियाज़ एंड यूके इंक एफटीए। तो देखिए जो इंडस्ट्रीज़ है ये अपबीट्स कर रही हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया कि इंडिया और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं। मूविंग ऑन टू द वर्ल्ड सेक्शन, इजराइल स्ट्राइक फुली डिसेबल यमन की एयरपोर्ट्स इन सनान। तो यहाँ पे देखिए इसराइल ने यहाँ पे स्ट्राइक किया है और इन्होंने कहा है कि दे विल होल्ड द टेरिटरी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एनालिसिस। आई थिंक स्पोर्ट्स में यहाँ पे कल मुंबई ने, यू कैन से दैट कि मुंबई के पास एक चांस था बट लास्ट मोमेंट में कुछ भी नहीं कर सकते। बुमराह ने बहुत अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाया कल के दिन भी, इसलिए उनको बूम बूम बुमराह कहा जाता है। ओके, और गुजरात टाइटंस आप देखेंगे पॉइंट्स टेबल में टॉप में क्वालिफाई कर सके हैं क्योंकि 16 पॉइंट है। ऑफकोर्स यहाँ से अब वो 3 मैच हैं अभी भी इनके पास, तो ये क्वालिफाई कर ही जाएंगे। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।